जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु कार सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक चौथा समास सातवा दास्य भक्ती श्रीराम मागा झाले निरूपण सहावे भक्तीचे लक्षण आता एका सावधान सातवी भक्ती सातवे भजन ते दास्य जाणावे पडले कार्य तितुके करावे सदा सन्निधची असावे देवद्वारी देवाचे वैभव सांभाळावे न्यून पूर्ण पडोची नेदावे चढते वाढते वाढवावे भजन देवाचे भंगली देवालये करावी मोडली सरोवरे बांधावी सोफे धर्मशाळा चालवावे नूतनकाचे कार्य नाना रचना जीर्ण जर्जर त्यांचे करावे जीर्णोद्वार पडले कार्य ते सत्वर चालवित गावे गजरथ तुरुंग सिंहासने चौकिया शिबिका सुखासने मंचक डोलारे विमाने नूतनचे करावे कुंडली कवरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति दास्य भक्ति है। समर्थ रामदास जी अपने पावन ग्रंथ दास बोध में दास्य भक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं, ईश्वर अथवा सद्गुरु के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाना, गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पालन में हमेशा तत्पर रहना ही दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति का अर्थ व्यवहारिक गुलामगिरी नहीं है, क्योंकि बिना सद्गुरु की ईश्वर की दास्यता स्वीकार किए बिना हमारी भक्ति की पूर्णता नहीं होती है। इसलिए एक सच्चा भक्त अपने आप को हमेशा अपने आराध्य का दास ही समझता है। संत कबीरदास जी श्री रामचंद्र जी के लिए कहते थे, मैं गुलाम मैं तेरा गुलाम तू साहेब मेरा। संत तिकोबा राया ने भी कहा, श्री विट्ठल का दास होने में ही जन्म की सार्थकता है। इसी तरह हमारे जगत गुरु श्री भी अपने आप को संत शिरोमणि गजानन महाराज का दास ही बताते हैं। उनका पूरा जीवन गजानन महाराज के चरणों में समर्पित है। हमें सद्गुरु की आज्ञा पालन, उनकी सेवा, उनकी किसी भी बात को मानने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। सद्गुरु के कार्यों में सहयोग करने से, सद्गुरु की आज्ञा पालन करने से उनकी दास्यता स्वीकार करने का अर्थ है कि भगवान ईश्वर की दास्यता स्वीकार करना। बिना सद्गुरु के पास गए, उनकी दास्यता स्वीकार किए बिना हमारे अंदर जो क्षण विकार है, जो अहंकार है, वो नष्ट नहीं होगा और उसके बिना तो ईश्वर कृपा होना नामुमकिन है।
क्योंकि हम तो साधारण इंसान, कहीं गंदगी होती है, कहीं कुछ है तो हम जाना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर हम एक ऐसे मान लेते हैं कि हमारे मन में, हमारे अंदर इतने क्षण विकार हो और ईश्वर की कृपा हो जाए। उसकी सफाई करने के लिए, मन की शुद्धता करने के लिए, ताकि ईश्वर की कृपा हो, हमें मोक्ष हो। इसलिए समर्थ रामदास जी दास से भक्ति के बारे में कहते हैं। इसलिए वो सदगुरु की सेवा, सदगुरु के आज्ञा पालन के लिए कहते हैं। मेरे गुरु भक्तों, हमारा दास से भाव कैसा हो गुरु के चरणों में, यह हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति दास से भक्ति है। वो हर एक पल, हर एक क्षण भगवान के कार्य के लिए तत्पर रहते थे। वह कहते थे, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो हमेशा ये चाहते थे कि वो किस तरह प्रभु रामचंद्र जी को खुश देखें, कैसे मेरे प्रभु को प्रसन्नता हो। इसी प्रसंग पर आइए मैं इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। एक बार सीता माता सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी आए और माता को सिंदूर लगाते हुए देखा और बोला, माता आप ये क्या कर रही हो? माता ने कहा, हे हनुमान, ये सिंदूर लगाने से प्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उस समय तो हनुमान जी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी गर्दन ऐसे हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वो सीता माता के सामने आए। यह देखकर सीता माता बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और बोली, अरे हनुमान, तुमने ये क्या रूप बना रखा है? तब हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया और कहा, हे माता, प्रभु एक चुटकी भर सिंदूर से इतने प्रसन्न होते हैं तो मेरे पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगाने से उनको कितनी प्रसन्नता होगी। इस भाव के कारण मैंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा दिया है। मेरे गुरु भक्तों, हमारा भाव भी हमारे सदगुरु के चरणों में ऐसा ही होना चाहिए। उनके चरणों में ऐसे समर्पित हो जाओ कि आपको संसार के बारे में, किसी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं हो। जो भी कुछ हो, जैसे हमारे गुरु मावली अपने गुरु महाराज के लिए करते हैं, वैसे ही हर एक पल जो भी हमारे जीवन में है वो सब गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। हम अनेक प्रकार की सेवाएं करके दास्य भक्ति अपनी व्यक्त कर सकते हैं। मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, उनकी मरम्मत करना और तीज, त्यौहार और जयंतियों का, महोत्सव का धूमधाम से मनाना, इस तरह की सेवा, इस तरह का कार्य करके हम अपनी दास्य भाव, अपने दास्य भक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे जगत गुरु श्री छोटी सी उम्र में सर्वप्रथम नाड़ीज धाम में उन्होंने दत्त महोत्सव मनाया। लोगों के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने गजानन महाराज का मंदिर बनाया। आज भी वह त्रिपुरारी पूर्णिमा, दत्त जयंती, गजानन महाराज का जन्मोत्सव आदि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे जगत गुरु श्री ने लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए उन्होंने अस्पताल का निर्माण किया, जिसको उन्होंने अपने सदगुरु काल सिद्धेश्वर महाराज के चरणों में अपनी दास्य भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने उनके चरणों में वह अर्पित कर दिया, उसका समर्पण कर दिया और उसका नाम काल सिद्धेश्वर महाराज हॉस्पिटल रखा। मेरे गुरु भक्तों, हम कहने को तो कहते हैं कि हम सदगुरु के चरणों में समर्पित हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो उनकी ही कृपा है और उसको हम प्रसाद समझ के अपनाते हैं। पर आप अपने दिल से पूछिए, ये इसमें कितनी सच्चाई है? कभी भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होती हैं। उस समय यह पता चलता है कि हमारा भाव कैसा है, हमारी भक्ति कितनी पूर्ण हुई है। जब हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं होता है तब हम चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। आइए इसी
संदर्भ को एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको बताती हूँ मैं। दो सन्यासी रहते हैं, एक वृद्ध और एक युवा। दोनों 1 महीने के लिए कुंभ के मेले में जाते हैं और जब वो लौट के आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कुटिया का जो छत रहता है उसका आधा छप्पर आंधी और तूफान उड़ा ले गया रहता है। यह देखकर जो युवा सन्यासी रहता है वो बड़बड़ाने लगता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम जो युवा हैं उनमें उतना पेशेंस नहीं है जितना कि पहले के लोगों के पास रहता था। इसलिए हमको सद्गुरु की ज़्यादा ज़रूरत है और दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज हमारे पास सद्गुरु के पास जाने का समय ही नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में इतने साधन बढ़ गए हैं कि उधर हमारा झुकाव ज़्यादा हो गया है। तो उसी तरह वो वृद्ध सन्यासी शांत था, लेकिन जो युवा था वो बड़ा ही झुंझला कर बोला, बड़बड़ाने लगा, अरे अब हम भगवान पे क्या विश्वास करें? जो लोग छल फरेब करते हैं उनके घर ऐसे ही पड़े हुए हैं और हम दिन रात प्रभु का नाम लेते हैं, उनको अपना दास समझते हैं और भगवान ने हमारा ही छप्पर उड़ा दिया। वो बड़बड़ बड़बड़ करते रहा। तब वृद्ध सन्यासी ने उससे कहा कि तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? हमको तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने हमारी भक्ति के कारण आधे छत को तो बचा के रखा। लेकिन यह बात उस युवा सन्यासी के समझ में नहीं आई। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। रात हुई और दोनों सोने गए। वृद्ध सन्यासी को सोते ही नींद आ गई और जो युवा सन्यासी था वो रात भर कलकट बदलता रहा। उसको नींद ही नहीं आ रही है, उसको तो गुस्सा आ रहा है, अरे मैं इतनी भक्ति करता हूँ और भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। ये अक्सर हमारे साथ भी होता है। फिर सुबह हुई, वृद्ध सन्यासी उठा और उठकर बोला, प्रभु को धन्यवाद किया, वाह प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आज बड़ी ही सुखद नींद आई। खुले आसमान के नीचे आज बड़ा ही सुखद नींद आई और रात बड़ी अच्छी ही कटी। काश ये छप्पर आपने पहले ही उड़ा दिया होता। यह सुनकर युवा सन्यासी एकदम गुस्से में आ गया। बोला, एक तो उसने हमारा छप्पर उड़ा दिया और उसके बाद तुम उठकर उसे धन्यवाद कर रहे हो। तब वृद्ध सन्यासी ने कितनी अच्छी बात कही कि तुम निराश हो गए। तुम कहने के लिए तो ईश्वर के प्रभु के चरणों में समर्पित हो, लेकिन तुम्हारा समर्पण जो है वह पूर्ण रूपेण नहीं है। और वहीं पर मेरा भाव है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की ही कृपा है। उसमें मैंने अपनी सकारात्मक सोच से सोचा, उसको उनका प्रसाद समझ लिया मैंने, इसलिए मुझे सुखद नींद आई। मेरे गुरु भक्तों, हम सबको भी उस वृद्ध सन्यासी की तरह सोचना चाहिए, उसके भाव को अपनाना चाहिए। अगर हम युवा सन्यासी की तरह भाव रखेंगे तो कभी जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे, न ही हमारी भक्ति की पूर्णता होगी, क्योंकि सद्गुरु की दास्यता स्वीकार किए बिना भक्ति की पूर्णता नहीं होती है। इसीलिए समर्थ रामदास जी दास्य भक्ति के बारे में हम सबको बता रहे हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। दास्य भक्ति के प्रभाव से उसका परिणाम यह होता है कि हमारे अंदर जो अहंकार है वो नष्ट हो जाते हैं। हमने सबने देखा होगा कि जब जगत गुरु श्री का वारी होता है, उनका आयोजन होता है, तब बहुत से सारे लोग अपने पद के अभिमान को छोड़कर गुरु मावली के कार्यों में सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कुछ लोगों ने, कि लोग हम लोगों के सबके जूठे पत्तल तक उठाते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। सद्गुरु के चरणों में, सद्गुरु के कार्यों में हमें सहयोग करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा पालन में हर एक पल हमको तत्पर रहना चाहिए। तब देखिए हमारे जीवन में कैसा चमत्कार होता है। बिना मांगे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हम तो हमेशा खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें खुश रहना है, जो भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है,
और यकीन मानिए, जब आप ये भाव से अपना संसार, अपना प्रपंच, अपना सब कुछ सदगुरु के चरणों में सौंपते हैं, तब सदगुरु बराबर बहुत सही तरीके से आपके प्रपंच को देखता है। तब आपको अपने प्रपंच की चिंता नहीं सताएगी। तब आपको ये मन में आएगा, ये भाव आएगा कि मैं कैसे अपने सदगुरु की सेवा कर सकता हूँ, कैसे उनके कार्यों में मैं सहयोग कर सकता हूँ। ऐसे भाव हमारे मन में आएंगे। और हमारे जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज तो इतना हम भक्तों के बारे में, हम शिष्यों के बारे में सोचते हैं कि वो हमें हमारे जीवन में पुराणों, वेद पुराणों, इन सब की कथाओं से हमें ज्ञान मिले। इसलिए क्योंकि हम आज सांसारिक, हमको इतना समय नहीं है कि हम बैठ के रामायण, महाभारत, वेद पुराण पढ़ें। उन्होंने हम पर इतनी कृपा की कि 15 दिन घने जंगल में रहकर उन्होंने हमारे लिए श्री लीलामृत की रचना की, जिसमें वेद और पुराण की कथाएं हैं, जिनको हम पढ़कर उनको अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। वो मार्गदर्शन का काम करती हैं। और हमारे जगत गुरु श्री की कृपा है कि वो एक श्री लीलामृत करके बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। हम सबको थोड़ा समय निकाल कर दिन में एक बार उस ग्रंथ का एक अध्याय पठन करो आप, और देखो, और उसको अपने जीवन, सिर्फ पठन ही मत करो आप, उसको अपने जीवन में उतारो, उन कथाओं से सीख लो आप, ताकि हमारा रास्ता जो है, हमारा भक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो। इसलिए आप सब हर संडे सुबह 9 बजे थोड़ा सा समय निकालकर सत्संग जरूर आइए। जगत गुरु श्री के मार्गदर्शन में आप अनुभव करोगे थोड़े दिनों बाद कि आपका जीवन कैसे फूलों की तरह सुगंधित हो रहा है। इसलिए और आप में ये दास्य भाव निर्माण हो गया तो समझिए कि आप हर हफ्ते में मेरे स्वामी जी का, मेरे जगत गुरु का, मेरे गुरुवर का सत्संग है, वो खुद आने वाले हैं। और हम घर में बैठकर रहना योग्य नहीं, या दूसरा कुछ कामकाज निकालना योग्य नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, मेरे गुरु मेरे लिए ये सत्संग में आकर बैठते हैं, हमें प्रबोधन करते हैं, और हम घर में जो बैठ रहे हैं ये योग्य नहीं। ऐसे कब लगेगा कि जब हमारे में दास्य भाव निर्माण हो जाएगा। जब तक हमारे में दास्य भाव निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हमें ये नहीं लगेगा। तब हमें लगेगा अरे हमारे पास टाइम कहाँ है भाई, आज फलाने आदमी का शादी है, उसके लिए जाना चाहिए, वो रिश्तेदार है, नहीं गए तो उनको क्या लगेगा, या दूसरा कुछ बहाना निकालेंगे हम। हमें उसके बारे में गिल्टी नहीं, अपराधीपना हमारे में नहीं निर्माण होगा या नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे में दास्य भाव नहीं है। जिनमें यह दास्य भाव पैदा हुआ है उनको 100% अपराधीपना लगेगा। नहीं, अरे आज हम स्वामी जी का सत्संग है, स्वामी जी खुद सत्संग में आने वाले हैं, प्रवचन देने वाले हैं, और इतने दूर से हमारे लिए आने वाले हैं, और हम सत्संग में नहीं गए तो योग्य नहीं। ये कभी लगेगा हमारे में दास्य भाव निर्माण हो जाएगा तब। और जब हम दास हो जाते हैं तो कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ते। इस कारण तो जिंदगी का कल्याण होने के लिए हमने बोला गजानना तुझा आम्ही पायाती लव्हाण। हमें बाकी कुछ नहीं समझता है, हमें इतना ही समझता है कि हम आपके चरणों में आपका जूता है, हम आपके चरणों का जूता है, इतनी हमें कीमत है। हमें बाकी कुछ समझता नहीं। हमने ये मांगा है कि न कळे मज पाप और पुण्य। हमें पाप पुण्य समजता नहीं। आता काय मज काळाचे ते भय, शेगावीच्या गजानना देखेले। हमें इतना ही समझता है कि आपके चरण रज रहना, आपके चरणों का रज होना, इसके अलावा मैं दूसरे कुछ समझता नहीं। और ये चरणों के अलावा दूसरे कोई भी भगवान की या संतों की या सदगुरु की अपेक्षा नहीं। ये चरण मेरे लिए परमात्मा स्वरूप है, मेरे लिए ये इतने महान है, इससे अधिक बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक ताकतवान, अधिक क्षमता किसमें है ऐसे मुझे नहीं लगता।
मुझे इतना ही लगता है कि ये मेरे गजानन महाराज मेरे परब्रह्म है, और इससे ज़्यादा कोई बड़ा रहेगा इसे मेरे ख्याल में नहीं है या मन में नहीं है। ऐसा भाव पकड़कर हम उनके चरणों पर झुके हुए हैं। समर्थ रामदास स्वामी जी भी ऐसे है, वो खुद को बोलते हैं मैं राम का दास है। हम दास है लेकिन किसका? राम का। हनुमान जी क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं। हनुमान जी भी यही बोलते हैं कि हम भगवान प्रभु राम जी का दास है। गुरु को माता समझना चाहिए, गुरु को पिता समझना चाहिए, गुरु को बंधु समझना चाहिए, गुरु को स्वामी समझना चाहिए, गुरु को सखा समझना चाहिए। गुरु सब है। हम अभंग में सुनेंगे। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, 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 तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा, तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा, तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा, तुम ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, 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 तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा, तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा, तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा, तुम ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम,
करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा, तुम ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। ऐसे जब हम आचरण से भी, मन से, आचरण से कृत्य करेंगे या ऐसा बर्ताव करेंगे, तब हमारे हाथों से दास्य भक्ति हो जाती है। और यह दास्य भक्ति हमें मोक्ष मिलवाने के लिए बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति ने ऐसी दास्य भक्ति करना चाहिए और आपका जिंदगी का कल्याण करवा के लेना चाहिए। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंद